गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पहली बात तो जो आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर हमारा एक चैनल है मैजिक मैथ्स करके। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये जो हमारा वीडियो है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। शेयर आप कर सकते हैं फेसबुक से भी, इंस्टाग्राम से भी और व्हाट्सएप पे भी, और चाहें तो आप डायरेक्ट सीधे आप यूट्यूब से भी शेयर कर सकते हैं। चलिए, आज हमने अभी कुछ दिन पहले हमने लार्ज नंबर वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। आज हम बात करने वाले हैं इसी में प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म। ये तीन चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। पहला प्लेस वैल्यू, दूसरा फेस वैल्यू और तीसरा एक्सपेंडेड फॉर्म। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं फेस वैल्यू पे। किस पे आते हैं? फेस वैल्यू। ये फेस वैल्यू क्या होता है? अच्छा, आप एक बात समझिए, फेस मतलब क्या होता है? चेहरा। फेस मतलब क्या होता है? चेहरा। आप जानते हैं कि फेस मतलब क्या होता है? चेहरा। तो आप एक बात बताइए, अगर हम आपको किसी शीशे के सामने या किसी मिरर के सामने खड़ा कर दें तो कौन दिखेगा? आप ही दिखेंगे। अगर हम आपको आप उठते हैं सवेरे और मिरर के सामने देखते हैं या शीशे के सामने देखते हैं तो आपको कौन दिखाई देता? आप ही दिखाई देंगे। तो वैसे ही काम फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू में क्या होता है? फेस मतलब चेहरा, ठीक। जिसका भी फेस वैल्यू पूछा जाएगा उसका आंसर वही होगा। कैसे देखते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं हम 598501। ठीक, ये हमने एक एग्जांपल लिया और इस क्वेश्चन में कहा कि आप 8 का फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 8। फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 8। मतलब करना क्या है इसमें? आपको 8 का फेस वैल्यू बताना है। 8 का फेस वैल्यू। और मैंने आपको बताया फेस मतलब क्या होता है? चेहरा। अगर हम आपको मिरर के सामने खड़ा करें तो आप ही दिखोगे उसमें। ऐसे ही किसका फेस वैल्यू फाइंड करना है? 8 का। अगर हम 8 को मिरर के सामने खड़ा करें तो कौन दिखेगा? 8 ही दिखेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जिस भी नंबर का फेस वैल्यू पूछा जाए उसका आंसर वही होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या पूछा गया? फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। ठीक, अब अगर 9 का फेस वैल्यू पूछा जाता तो 9 हो जाता। 1 का फेस वैल्यू पूछा जाता तो 1 हो जाता। 5 का फेस वैल्यू पूछा जाता तो 5 हो जाता। ठीक, तो इसका मतलब आप समझिए कि फेस वैल्यू जिस भी संख्या का फेस वैल्यू पूछा जाएगा या जिस भी नंबर का फेस वैल्यू पूछा जाएगा उसका आंसर वही होगा। ठीक, ये था हमारा फेस वैल्यू। अब हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू को। अब हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू कि प्लेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है। देखते हैं। अगली हेडिंग है हमारी प्लेस वैल्यू। चलिए देखते हैं प्लेस वैल्यू क्या होता है। ध्यान से देखिए, हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं 59891167। ठीक, अब हमें क्या करना है? हमने आपको एक क्वेश्चन दिया और कहा कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच नंबर। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच नंबर। ईच नंबर का मतलब जान गए आप? ईच नंबर का मतलब प्रत्येक नंबर का आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। हर एक नंबर का आपको प्लेस वैल्यू निकालना है। देखते हैं कैसे निकाला जाता है। हमने यहाँ पे क्या करा? क्वेश्चन उतार दिया 59891167। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आप हर नंबर का प्लेस वैल्यू फाइंड करें। मतलब 7 का भी फाइंड करना पड़ेगा हमें, 6 का, फिर 1 का, फिर 9 का, फिर 8 का, फिर 9 का, फिर 5 का। हमें हर एक नंबर का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। अब आप देखिए प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है। ऐसे आप बनाएंगे। ठीक, अब देखिए तरीका देखिए कैसे प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले ऐसे निशान बनाएंगे। जिस नंबर का आप निकाल रहे हैं उस नंबर को यहाँ पे लिख दें। ठीक, हमें 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है इसलिए मैं 7 लिख दिया। अब देखिए इसके आगे कितने अंक हैं? 7 के आगे इस तरफ कितने अंक हैं? एक भी नहीं है, तो इसको मैं ऐसे छोड़ देंगे। आगे आप देखते हैं हम किसका प्लेस वैल्यू फाइंड करने आ रहे हैं? 6 का। 6 पहले लिखिए। अब
अब ये देखिए 6 के आगे कितने नंबर है, 1, ठीक। तो जितने उसके आगे नंबर हो उतने जीरो हम लोग लगा देते हैं। 6 के आगे कितने नंबर, 1, यहाँ पे कितने जीरो लग जाएंगे, 1। ये है हमारा 6 का प्लेस वैल्यू जो निकला क्या, 60। अब हम निकालते हैं 1 का। देखिए सबसे पहले क्या तरीका बताया, जिसका प्लेस वैल्यू निकालना है उसको आप ऐसे लिख दें, फिर जितने आगे उसके अंक लिखे हैं उतने क्या लगा दिए, 0। 1 के कितने अंक हैं, 6 और 7 2 हैं, 2 कितना है, यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे, लग गए। फिर हमें निकालना है किसका, 9 का। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, 9। अब देखिए 9 के आगे कितने अंक है, 1 2 3, तो कितने जीरो आ जाएंगे, 3 0, 1 2 3। ये है आपका 9 का प्लेस वैल्यू। अब हम फाइंड करते हैं, ऐसे ही हम सारे प्लेस वैल्यू निकालेंगे। अगर 8 का फाइंड करना है तो 8 लिखेंगे और आगे कितने आएंगे, 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे। तो फिर समझिए प्लेस वैल्यू क्या करना है आपको, सबसे पहले जिसका भी प्लेस वैल्यू फाइंड करना है वो नंबर लिखेंगे और उसके आगे जितने अभी अंक हैं उसके आगे राइट साइड में जितने भी अंक हैं उस हिसाब से आपको जीरो लगाने हैं। फिर देख लीजिए 7 का निकाला, 7 लिखा हमने, 7 के आगे कोई अंक नहीं था इसलिए हमने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, ठीक। अब आते हैं 6 पे। 6 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना था इसलिए हमने सबसे पहले 6 लिखा। फिर 6 के आगे कितने अंक है, 1, तो 1 जीरो लगा दिया। फिर हमने निकाला 1 का, 1 लिखा, 1 का कितने अंक है, 1 2, तो 2 जीरो लगा दिया। फिर 9 का निकाला, तो जिसका फाइंड करना है उससे पहले उसको लिख देते हैं, 9 लिख दिया हमने। अब 9 का कितने अंक है राइट साइड में, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दिया। 8 का फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 8 और आगे कितने जीरो लगा देंगे, 4 जीरो। फिर 9 का फाइंड करने के 9 लिखेंगे, कितने जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 जीरो। ऐसे निकालते हैं प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू के लिए जिस भी नंबर का आपको फेस वैल्यू पता करना हो वो उसका आंसर वही होगा। जैसे आपको मिरर के सामने खड़ा करें तो आप अगर मेरे सामने खड़े तो आप ही दिखेंगे और कोई दूसरा नहीं दिखेगा। ऐसे ही फेस वैल्यू क्या होता है, जिस भी नंबर का हमें फेस वैल्यू पता करना हो उसका आंसर वही होता है। और याद करने का तरीका समझिए, फेस मतलब क्या होता है, चेहरा, और यहीं से आप याद रखिए चेहरा मतलब शीशा, और चेहरे को अगर शीशा सामने खड़ा करेंगे तो चेहरा ही दिखेगा जिसका भी होगा, ठीक। ऐसे का 7 को हम लोग मिरर के सामने खड़ा करेंगे क्या दिखेगा, 7, ठीक है। तो ये था हमारा फेस वैल्यू और ये था हमारा प्लेस वैल्यू। अब हम चलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब हम किसमें चलेंगे, अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है एक्सपेंडेड फॉर्म की। जैसे हमें कोई क्वेश्चन दे दिया और कह दिया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो। एक्सपेंडेड फॉर्म आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपको प्लेस वैल्यू निकालना नहीं आता होगा। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले फेस वैल्यू और फिर प्लेस वैल्यू बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक्सपेंडेड फॉर्म। देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग छोटा एग्जांपल लेते हैं, 5 8 9 8, ठीक। ये हमने क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्सपेंडेड फॉर्म। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि एक्सपेंडेड का मतलब क्या होता है। एक्सपेंड का मतलब होता है बड़ा करना किसी चीज को, जैसे मतलब चीज छोटी है उसको बड़ा करना, ठीक। शॉर्ट मतलब क्या होता है, शॉर्ट मतलब छोटा करना, कोई चीज बड़ी है उसको छोटा कर देना, ठीक। तो यहाँ पर हमें कहा गया एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब ये छोटी चीज लिखी है इसको हम इस तरीके से बड़ा करें कि उसका आंसर यही रहे लेकिन वो क्या हो जाए, बड़ा, मतलब उसकी जो लेंथ है वो बड़ी हो जाए। इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग एक्सपेंड करके लिखते हैं। और लिखते कैसे, ये तरीका देखिए, ठीक। देखिएगा स्टार्टिंग हम लोग यहां से करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, लिखने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ये तरीका दो तरीके से आएगा। पहला हमने क्या कहा, ये आपको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। लेफ्ट साइड में कौन है सबसे पहला, 5, तो आप क्या करें 5 लिख दें, ठीक। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। इतना करने के बाद क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। लेफ्ट साइड में हमारा सबसे पहला डिजिट है 5, तो हमने 5 को लिखा, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाया, फिर क्या लिखा 1। ये आपको मल्टीप्लाई 1 अपने आप से ही करना है। इतना कर लिया आपने। फिर देखिए 5 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3,
जितने डिजिट हो उतने आप जीरो लगा दीजिए 1 के आगे। 1 2 3 3 डिजिट है तो 3 जीरो लग जाएंगे, लगा दिया हमने। ठीक, फिर आप लगाएंगे प्लस साइन। ठीक, फिर अगला हम ऐसे करेंगे, अगला क्या है 8। फिर जो तरीका मैंने आपको यहां बताया वही तरीका यहां भी, 8 मल्टीप्लाई साइन अपने मन से, 1 भी अपने आप से लिख देंगे। इतना काम हो गया। 8 के बाद देखिए कितने अंक है 1 2 डिजिट है तो कितने जीरो लग जाएंगे 2। ठीक है, इतना हो गया। फिर प्लस साइन लगाएंगे, फिर अगले अंक में चलेंगे। अगला अंक क्या है हमारा, अगला डिजिट क्या है हमारा 9। ठीक, 9 के बाद जैसे मैंने बताया सब में कि मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे 1 लिख दिया। 9 के बाद कितने डिजिट है 1 तो कितने जीरो लग जाएंगे 1 हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं प्लस साइन लगाते हैं। फिर अगला डिजिट क्या है 8। ठीक, इसमें भी मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और क्या लिखेंगे 1। अब देखिए यहाँ पे 8 के आगे कोई अंक है नहीं है तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ये है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। ये क्या है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक, अब ये देखिए आप यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है तो क्या करेंगे हम इस मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लेंगे। कैसे, अगर आप 5 का मल्टीप्लाई 1000 में करें तो कितना आएगा 5000। ये आपको मल्टीप्लाई करने आता है इसलिए मैं आपको मल्टीप्लाई करना नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक, फिर क्या लगा प्लस साइन लगा दीजिए। अब 8 का मल्टीप्लाई किसमें करना 100 में। जब आप 8 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो आया कितना 800 लिख दीजिए। फिर किसका साइन लगा प्लस साइन लगा दीजिए। फिर 9 का मल्टीप्लाई किसमें करना 10 में। 9 का मल्टीप्लाई अगर 10 में करेंगे कितना है 90 लिख दीजिए। ठीक, फिर प्लस साइन लगा दीजिए। 8 1 जा कितना होता है 8। ये है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म किसका इस क्वेश्चन का। ठीक, तो सबसे पहले आप ये समझ ले, आपको कोई भी किसी क्वेश्चन में अगर एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करें, सबसे पहला काम आप उस क्वेश्चन को लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट साइड का हमारा जो सबसे पहला डिजिट था वो था 5 को हमने लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, फिर लिखेंगे 1। इतना करने के बाद 5 डिजिट के बाद जितने भी डिजिट हैं 1 2 3 उतने क्या लगा देंगे 0। जैसे अभी हम लोगों ने प्लेस वैल्यू में करा था कि जिस भी अंक का हमें प्लेस वैल्यू पता करना था हम उसको अंक को लिखते थे, फिर उसके आगे जितने भी डिजिट होते थे उसके क्या लगा देते थे 0। बिल्कुल वही काम हमें यहाँ करना है। इतना कर लिया, फिर हम लोग प्लस साइन लगाएंगे, फिर हम लोग अगला अंक लेंगे, अगला डिजिट लेंगे। अगला डिजिट हम लोग क्या था 8 लगाया, 8 लिखा, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाया और 1 लिखा। फिर 8 का कितने डिजिट है 2 1 2 तो कितने जीरो लगा दिए 2। फिर प्लस साइन लगाया, फिर हम लोग किसका निकालना है 9 का लिखा, मल्टीप्लाई साइन लगाया 1 लिखा। 9 के बाद कितने डिजिट है 1 0 लगा दिया एस। और फिर हम लोग क्या करेंगे लास्ट में जो भी मल्टीप्लाई है उस मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 का मल्टीप्लाई 1000 में गया तो ये आ गया। इस तरीके से हम लोगों ने इसका एक्सपेंड फॉर्म क्या निकाला, ये जो आपका निकला ये क्या है आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। ठीक, लेकिन करने का तरीका आपका यही रहेगा, करने का तरीका आपका नहीं बदलेगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं 2 8 4 9 1 8 7। हमने ये एग्जांपल लिया और कहा कि फाइंड इट्स एक्सपेंड फॉर्म, मतलब आपको इसको एक्सपेंड करना है। ठीक, तो जैसे मैंने आपको तरीका बताया कि हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड का पहला डिजिट क्या है हमारा 2 लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे 1 लिख दिया हम लोगों ने। फिर आपको ये देखना है 2 के बाद कितने डिजिट है, ये 2 हो गया, कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6, कितने डिजिट है 6। तो यहाँ पे कितने जीरो लगा देंगे आप 6 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दिए। फिर आपको करना क्या है, आपको प्लस साइन लगाना है। ठीक है, फिर कौन सा डिजिट आया है 8 को लिखेंगे। फिर जैसे आपका तरीका मल्टीप्लाई करके 1 लिख देंगे। फिर 8 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 ये कर लिया। फिर हम लोग प्लस साइन लगाएंगे, फिर किसका नंबर है 4 का, 4 को लिखेंगे और मल्टीप्लाई साइन को क्या लिखेंगे 1। 4 के बाद देखिए कितने डिजिट है 1 2 3 4, कितने जीरो लगाएंगे 4 1 2 3 4 प्लस साइन लगाया। फिर अगला डिजिट है हमारा 9 को हम लोगों ने लिखा, मल्टीप्लाई साइन लगाया 1 लिखा। ठीक, 9 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 जीरो लगा देंगे।
ठीक, फिर हम लोग प्लस लगाएंगे, फिर कौन सा अंक आएगा, डिजिट 1, मल्टीप्लाई करा 1 लिखा, कितने डिजिट है यहाँ पे 2, 1 2 2 0, फिर 8 मल्टीप्लाई 1, कितने डिजिट है 1, ठीक, फिर हम किसका नंबर है 7 का, 7 मल्टीप्लाई 1। अब देखिए 7 के बाद कोई अंक है नहीं है, इसलिए हम लोगों ने कोई भी जीरो नहीं लगाया। इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो भी मल्टीप्लाई है उस मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आएगा 2, 1 2 3 4 5 6 6 जीरो लगा दिए, 3 3 6 3 3 6, फिर प्लस साइन लगाइए। 8 का मल्टीप्लाई इसमें करना था, 8 मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 3 5, ये बन गया हमारा। अगला देखिए क्या है 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये निकला हमारा एक्सपेंड फॉर्म। ये क्या निकला हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आप समझिए, आपको कोई भी क्वेश्चन हो उसका आपको एक्सपेंडेड फॉर्म ऐसे ही निकालना है। तो मैंने आपको प्लेस वैल्यू बता दिया, फेस वैल्यू बता दिया, वो आपको कैसे एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है वो भी तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, ये था एक्सपेंड फॉर्म, और मैंने आपको एक्सपेंड का मतलब बताया। एक्सपेंड मतलब होता है बड़ा, किसी चीज को बड़ा करना, और शॉर्ट मतलब क्या होता है छोटा, ठीक है। ये था आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, शॉर्ट फॉर्म की। किसकी बात करेंगे, शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट मतलब छोटा करना, कि कोई चीज बड़ी है उसको क्या करेंगे, छोटा कर देंगे हम लोग। देखते हैं कैसे करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा शॉर्ट फॉर्म। हम लोग एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं, फोर्थ वाला। देखिए क्या है, हमने फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। इसमें लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, चलिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल ले बताता हूँ, क्योंकि काफी बड़ा है, हमें समय लगेगा। इसमें करते क्या है, शॉर्ट फॉर्म में से एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कोई भी एग्जांपल ले लें। जैसे हमने एग्जांपल लिया ये हमारा कोई क्वेश्चन लिखा गया, और क्वेश्चन ने कहा है राइट इन शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म मतलब ये जो इतना बड़ा सा लिखा है इसको हमें किसमें लिखना है, छोटा करके लिखना। कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका देखिए, ये आपको ऐड करना दिख रहा है, बीच में ऐड का साइन लगा है, तो आप क्या करें, सीधे इनको ऐड कर दें। कैसे, देखिए 5 1 2 3, फिर क्या लिखा है 800, ये 800 लिख दिया, फिर क्या लिखा है 90 लिख दीजिए, फिर क्या लिखा है 8, और देखिए सब में ऐड का साइन लगा है, तो ऐड का साइन लगा दीजिए, ठीक। अब इनको क्या करें, ऐड। अगर आपको ऐसे ऐड करना हो तो ऐसे ऐड कर दीजिए, वरना दूसरा तरीका ये होता है कि जिन जिन संख्याओं के नीचे, जिन जिन डिजिट के नीचे कोई डिजिट नहीं होता है, वहां पर हम लोग अपनी सुविधा के लिए क्या लिख देते हैं, 0। तो अगर आप चाहें तो उसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो जहां जहां कोई डिजिट नहीं वहां का लिखते हैं 0। ये देखिए ऐसे हम लोग 0 लिख देते हैं। अब हम लोग क्या करें, ऐड कर दें। यहाँ पे क्या आएगा 8, यहाँ क्या आएगा 9, यहाँ पे 8, और ये है आपका शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग करते क्या है, फिर से आप समझ लीजिए। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जितने भी हम लोग को डिजिट दिए होते हैं, जैसे यहाँ पे 5000 दिया था, फिर 800 दिया था, फिर 90 और फिर 8, इन सबको ऐड कर देते हैं, जैसे मैंने ऐड किया। बस वही जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया, शॉर्ट फॉर्म में हमें कुछ नहीं करना, हमें शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ ऐड करके लिख देना है, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसका हम लोग मतलब समझेंगे क्वेश्चन में कहा क्या है, ठीक। क्वेश्चन नंबर क्या है, 5। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस between the place value and face value, the place value
and face value of 7 in the numeral 57, 28 to 488। देखिए कोई क्वेश्चन लिखा है, पहले इस क्वेश्चन का आप मतलब समझिए, क्योंकि ये एक वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम हम तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक हमें इस क्वेश्चन का मतलब नहीं पता होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर इसका मतलब समझेंगे और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहली बात है, आप समझिए इसमें एक वर्ड आया है डिफरेंस, कि डिफरेंस का मतलब क्या होता है। मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, घर का ही एग्जांपल है। जैसे कभी कभी आप ये समझिए, कभी कभी आपकी मम्मी किसी ना किसी से डिफरेंस करने लगती है। जैसे कह दिया, जैसे हमारी मम्मी हमारी तुलना कर रही है कि वो बगल वाले का पड़ोसी लड़का बहुत अच्छा है, ऐसे कह देती है मम्मी लोग घर पे। तो ये क्या है, ये किसी दो के बीच में डिफरेंस। आप ये समझिए, जैसे कहा कि पड़ोसी का लड़का तुमसे बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आप इन्होंने क्या देखा कि इन दो के बीच में डिफरेंस हो रही है, मेरे और पड़ोसी वाले के बीच में। तो आप एक चीज समझिए, डिफरेंस हमेशा दो के बीच में निकाला जाता है, दो या दो से ज्यादा। यहाँ पे लेके हम लोग जनरली दो के बीच में बात कर रहे हैं कि डिफरेंस इसके बीच में निकाला जाता है, दो के बीच में, ठीक। डिफरेंस का दूसरा मतलब होता है कि सब्सट्रैक्ट। डिफरेंस का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट। क्या मतलब होता है? सब्सट्रैक्ट, ठीक। और जो सब्सट्रैक्ट होगा वो किन्हीं दो डिजिट के बीच में होगा, ठीक। अब देखते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। आपको डिफरेंस पता करना है किसमें? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। आपको डिफरेंस बताना है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। किसका प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू? 7 का। आपको 7 के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस बताना है, ठीक। और क्या दिया हुआ है? हमें ये नंबर दिया हुआ है और कहा गया इसमें जो 7 है उसका आप प्लेस वैल्यू फाइंड करो, फिर फेस वैल्यू फाइंड करो, फिर उसका आप डिफरेंस निकालो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस नंबर का फेस वैल्यू पता करेंगे। क्या पता करेंगे? फेस वैल्यू। अब देखिए यहाँ फेस वैल्यू किसका निकालना है, क्वेश्चन ने बोला फेस वैल्यू ऑफ 7, मतलब आपको 7 का फेस वैल्यू निकालना है। तो हमने लिख दिया फेस वैल्यू ऑफ 7। अब मैंने आपको बताया था कि जिस भी नंबर का फेस वैल्यू पता करना हो उसका आंसर वही होता है, ठीक। तो यहाँ पर हमें किसका फेस वैल्यू पता करना है? 7 का। तो फेस वैल्यू ऑफ 7 क्या होगा? 7, ठीक। अब हम देखते हैं प्लेस वैल्यू की बात। इसकी बात प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू किसका निकालने वाले हैं हम? 7 का। तो मैंने आपको बताया था प्लेस वैल्यू में जिसका भी आपको प्लेस वैल्यू पता करना हो उसको पहले ऐसे लिख देते हैं, फिर करते क्या है, 7 के बाद राइट साइड में जितने भी डिजिट हों उतने क्या लगा देते हैं? 0। देखते हैं यहाँ पर ये है हमारा 7, ठीक। अब 7 के बाद देख कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितने 0 लगाएंगे? 5। 1 2 3 4 5। ये है हमारा फेस वैल्यू ऑफ 7, ये है हमारा प्लेस वैल्यू ऑफ 7। इतना काम कर लिया हमने। अब क्वेश्चन ने कहा था फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस बताना है, और डिफरेंस का मतलब मैंने बताया सब्सट्रैक्ट। तो आप क्या करें, प्लेस वैल्यू में से फेस वैल्यू क्या कर दें? घटा दें। प्लेस वैल्यू में से फेस वैल्यू क्या कर दें? घटा दें। तो अगला है लिखेंगे आप डिफरेंस, ठीक। तो मैंने आपको क्या बताया, प्लेस वैल्यू में फेस वैल्यू को घटा दें। प्लेस वैल्यू कितना है? 7 और 5 0 325 325। और किसको डालना है? फेस वैल्यू के। फेस वैल्यू किसका? 7 का। 7 का फेस वैल्यू क्या है? 7। घटा दीजिए, जो आंसर जो आएगा वो हमारा क्या होगा? आंसर, ठीक है। ऐसे ही निकाला जाता है क्वेश्चन को। तो इसमें आप लोगों ने समझ लिया कि कैसे क्वेश्चन करे जाएंगे और कैसे क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप घटाएंगे तो आएगा 6 9 9 और 9 9 3। ये आएगा आपका आंसर 3256 3256।
ये आपका आंसर आया घटाने के बाद। तो आपको मैंने इस वीडियो में, इस एक्सरसाइज 3.3 में मैंने आपको 3 चीजें बताई, नेमली जैसा कि मैंने आपको पहले फेस वैल्यू बताया, फिर मैंने आपको प्लेस वैल्यू बताया, फिर मैंने आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बताया कि एक्सपेंड मतलब बड़ा करना होता है, फिर मैंने आपको बताया शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट मतलब किसी चीज को छोटा करना। ठीक, ये मैंने आपको 4 चीजें बताई है। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया है जिसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस पता करना था। डिफरेंस का मतलब आप समझ लीजिए हमेशा घटाना होता है, सब्सट्रैक्ट होता है। तो आपको यहाँ पे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस पता करना था। वो भी किसका प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू 7 का। तो आपको ये दिया गया था, इससे इसका आपने पहले फेस वैल्यू 7 का निकाला, फिर प्लेस वैल्यू 7 का निकाला, फिर आपने उन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो आपको ये आ गया आंसर। ऐसे ही आपको एक्सरसाइज 3.3 करनी है। अब आप उसमें एक चीज देखिए, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो देखिए इस बुक में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसके नीचे कोई भी डिजिट के नीचे ऐसे लाइन बना हुआ है। ठीक, इस लाइन का मतलब है, क्वेश्चन ने कहा है कि इस डिजिट का, जो लाइन के ऊपर लिखा हुआ है, इस डिजिट का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पता करना। तो इस डिजिट का लाइन का मतलब है कि उस डिजिट का आपको निकालना है। ठीक, तो ऐसे ही आप लोग एक्सरसाइज 3.3 निकालेंगे, पूरी करके आप कॉपी सबमिट करेंगे। ठीक, और आप जो इस चैनल को, हमारे YouTube चैनल मैजिक मैथ्स में देख रहे हैं, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें और आप इसमें कमेंट जरूर दें, और जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ आए उसको बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें। थैंक यू।